नमस्कार, आप सभी दर्शकों का रिपोर्टर पोस्ट में स्वागत है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खिजरी विधायक राजेश कच्छप जी। हम लोग सीधे इनसे जुड़ेंगे और कई सारी चीज़ों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। सर, अभी फिलहाल जिस तरीके से विपक्षी एकता पर जोर दिया जा रहा है, नीतीश जी आकर के मुलाकात किए थे यहाँ पर मुख्यमंत्री से, साथ ही साथ उन्होंने कांग्रेस के आला कमान से भी मुलाकात की है। आप किस रूप से इसको देख रहे हैं 2024 की विपक्षी एकता को? देखिए, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से देश में एक नफरत का माहौल जो पैदा करा है, मतलब के खिलाफ एक मुहिम छेड़े हैं, और जिस प्रकार से वर्तमान मोदी जी की सरकार आने के बाद में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा यहाँ के लोगों को जिस प्रकार से धर्म के द्वारा, जात के द्वारा जिस प्रकार से यहाँ पर नफरत का बीज बोया गया है, राहुल गांधी जी ने यह साबित कर दिया कि वो मोहब्बत का पैगाम लेकर के चले थे, और उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक अपने पैरों से पूरा भारत को नापने का काम किया। उसी का एक नतीजा है कि आज जो नफरत का जो बाज़ार जो गर्म है, उस बाज़ार को मोहब्बत का दुकान खोलने के लिए, मोहब्बत का पैगाम फैलाने के लिए अब बहुत सारे लोग हैं जो मोदी जी के साथ, मोदी जी का समर्थक नहीं है के बावजूद, क्योंकि वोट का जो पोलराइजेशन है उसमें वो लोग कामयाब हो जाते हैं। नतीजा आज विपक्षी एकता आज एकजुट होकर के ये जो नफरत की जो आंधी है, उस आंधी को रोकने का काम कर रहे हैं। सर, अगर बात करें अभी फ़िलहाल झारखंड में एक दृश्य खास करके देखने को मिल रहा है, वो है सकुआ का पत्ता लेकर के अभ्यर्थी आगे बढ़ रहे हैं। और सकुआ का पत्ता उलगुलान का एक प्रतीक होता है, जैसे कि झारखंड में उलगुलान के लिए कई सारे जो वीर थे उन लोगों ने लेकर के आए थे। तो अभ्यर्थी इसको लेकर के अलग अलग जगहों पर घूम रहे हैं, इसको किस रूप से आप देख रहे हैं? देखिए, एक चीज़ है कि अभ्यर्थियों का वो एक नारा वो लोग दिया है कि 60-40 नए चलतो। देखिए, यहाँ पे मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, निश्चित तौर से झारखंड बना है तो झारखंडियों को प्रायोरिटी मिलना चाहिए। हर यहाँ के वैकेंसी जो है उसमें मिलना चाहिए, यहाँ के कामकाज में मिलना चाहिए। लेकिन जिस प्रकार से छात्रों को, जिस प्रकार से हेमंत सोरेन ने प्रयास किया, हेमंत कैबिनेट ने जो प्रयास किया, और जिस प्रकार से उन्होंने हिम्मत का काम किया कि 1932 के को एक आधार मानते हुए यहाँ के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में नौकरियाँ दीजिए, उसका प्रयास किया गया। लेकिन नतीजा क्या हुआ? यही भारतीय जनता पार्टी के लोग, यही भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक समूह कोर्ट में PIL करता है, और इस जो कैबिनेट के द्वारा पारित जो हमारा जो विधेयक था उसको चैलेंज करता है और उसको वापस कराता है। तो राज्यपाल महामहिम ने भी इसको वापस कराया। देखिए, ये जो छात्र हैं, हमारे बच्चे हैं, छात्र हमारे हमारे हैं, इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हम लोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन छात्रों से जिस प्रकार से राजनीति से प्रेरित होकर जिस प्रकार से कराया जा रहा है, ये चिंतनीय विषय है। और जिन लोगों के द्वारा कराया जा रहा है, 18 साल उनकी राजनीति रही है। 18 साल में अगर इन लोगों अगर उतना ही हिमायती था तो आपको लागू कर देना चाहिए। 18-40 60-40 नए चलतों का नारा फिर काहे कि क्यों मतलब देना पड़ रहा है? मतलब ये लोग तो भारतीय जनता पार्टी और उनके गठबंधन जो आजसू, ये लोग एन केन प्रकरण सत्ता में आना चाहते हैं। 27% OBC का आरक्षण का बात था, इन्हीं के पीरियड में, भाजपा काल के पीरियड में वो 27 से 14 होता है। किसका दोष है? उस टाइम उस टाइम लोग कहाँ गए थे? खैर, ये तो जो अभी जो आंदोलन करे वो तो बच्चे हैं, वो बच्चे थे। लेकिन उनके अंदर जिस प्रकार से राजनीति बीज और नफरत का बीज जिस प्रकार से डाला गया है, वो अच्छा नहीं है। देखिए, किसी भी प्रदेश में किसी को भी कहीं भी रहने खाने का आपको अधिकार है, हाँ, लेकिन हर स्टेट का अपना एक डोमिसाइल है, हर स्टेट का अपना एक अधिकार है, हर स्टेट का एक अपना स्वभाव है, हर स्टेट का अपना एक कल्चर नेचर होता है।
तो यहाँ का स्टेट जो यहाँ के लोगों को भी लगता है कि भाई आखिर आखिर जो है कि थर्ड ग्रेड और फोर्थ ग्रेड में जो डिमांड कर रहे हैं वो इनका जायज है। लेकिन हमने हमने तो प्रयास किया, इन लोगों को तो वहाँ के विधायकों को घेरना चाहिए ना, बीजेपी के विधायक और बीजेपी के सांसद को घेरना चाहिए। जो अभ्यर्थी हैं वो पहले चरण में विधायकों से मुलाकात कर रहे थे और कई सारे पक्ष के विधायकों ने अभ्यर्थियों को समर्थन पत्र भी दिया और साथ ही साथ विपक्ष के भी विधायकों ने यहाँ पे समर्थन पत्र दिया है, सांसदों से उन्होंने मुलाकात किया है। देखिए मैंने भी समर्थन पत्र दिया है, मैंने भी दिया है, मैं कहाँ बोल रहा हूँ कि मैंने नहीं दिया है। लेकिन जिस प्रकार से इन लोगों का मकसद, जिस प्रकार से राजनीति की ओर मुड़ रहा है, चुनाव को जिस प्रकार से गठबंधन को प्रभावित करने के लिए एन किन प्रकरण चुनाव में किसी भी प्रकार से आप डैमेज करिए। देखिए यहाँ पे गठबंधन का जो सरकार है बहुत मजबूती के साथ काम किया है, बेहतरीन एक से एक हेमंत जी का कैबिनेट एक से एक आपको झारखंड हित में योजनाएं लाई है, बजट में उसको पारित कराया है, विधेयक लाया है, चाहे वो सरना कोड हो, 27% आरक्षण की बात हो, ये तमाम चीज़ है। अभी हमने जो है कि लीडर स्कूल का कॉन्सेप्ट हमने जिस प्रकार से हम लोग काम कर रहे हैं, आप देख लीजिए, उस पर देख लीजिए। ठीक है, भ्रष्टाचार ख़त्म तुरंत एकाएक नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम लोग प्रयासरत हैं। देखिए ये जो घाव है, घाव को ठीक होने में थोड़ा वक्त लगता है, और ये तो डे 1 झारखंड बना उसके बाद का घाव है, सूखने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। हम लोग इस दिशा में भी कर रहे हैं और इस दिशा में भी हम लोग का अपना कदम कि यहाँ से भ्रष्टाचार वगैरह को हम लोग मिटाए। सर, इस पहल को किस तरीके से देखते हैं? पिछले दिनों नीति आयोग की बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे और वहां पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ओबीसी आरक्षण को लेकर के एक बड़ा वहां पर निवेदन जो है वो प्रधानमंत्री से किया कि जो 27% ओबीसी आरक्षण का विधेयक अभी फिलहाल जो वापस किया गया उसको वापस से ठीक करके राज्यपाल के जरिए केंद्र भेजेंगे, तो केंद्र सरकार उसे पास करके करे, ये सारी प्रक्रियाएं पूरी करे ताकि झारखंड की नियुक्तियों में 27% ओबीसी आरक्षण मिल सके यहाँ के लोगों को। देखिए, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सरना कोड को लेकर के भी नीति आयोग में माननीय प्रधानमंत्री के पास में अपनी बातों को रखे हैं। अभी की जो वर्तमान में जो नीति आयोग की बैठक हुई है उसमें भी उन्होंने 27% आरक्षण की बात को पूरा पुरजोर तरीका से माननीय प्रधानमंत्री जी के पास रखा है। आप तो ये भाजपा वाले सोचे ना, और प्रधानमंत्री उस पर क्या निर्णय लेते, इस पे भाजपा वाले क्यों नहीं बोलते हैं? 27% आरक्षण सरना कोड पे आखिर ये भाजपा वाले चुप क्यों हैं? माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी तो प्रधानमंत्री तक से मिले, अब क्या करें? वो भाजपा वाले क्या चाहते हैं कि वहाँ जा करके माननीय मुख्यमंत्री जी धरना दे दे क्या? मतलब इनकी मानसिकता जो है, ये संवैधानिक पद को जिस प्रकार से इन लोग बकस नहीं रहे हैं, तो ये लोग चाहते हैं कि उसी दिशा में लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी प्रधानमंत्री पीएमओ कार्यालय के बाहर में अपना धरना दे लगता है। अरे मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से झारखंड के लोगों के और यहाँ के ओबीसी के लिए जो साहसिक कदम उठाने का काम किया है, और माननीय प्रधानमंत्री जी तक को बोला है कि भाई महामहिम राज्यपाल, आप उसमें क्या त्रुटि है? आप ठीक इसीलिए आप उसको वापस कर रहे हैं कि भाई ये यहाँ के लोगों को राजनीति लाभ हो जाएगा, गठबंधन के जेएमएम कांग्रेस आरजेडी को राजनीति लाभ हो जाएगा, इसीलिए आप वापस करना चाह रहे हैं। तो आपने क्यों नहीं किया? आपने सरना कोड के विधायक को इसलिए वापस किया कि यहाँ के जो गठबंधन के जो सरकार है, जेएमएम कांग्रेस और आरजेडी, उसको राजनीति लाभ हो जाएगा। तो आपने क्यों नहीं किया? देखिए, हम लोगों का मनसा स्पष्ट है। 60-40 में भी जो है जिनके लिए आंदोलन हो रहा है, आखिर 60-40 है क्या? 60-40 है क्या? देखिए, यहाँ पे आरक्षण का एक नियम है, आरक्षण का एक दायरा है। आज जिनके लिए यह आंदोलन हो रहे हैं, आज वो समाज कहीं दिखता नहीं है। आखिर ये अगर देखिएगा तो ये आंदोलन सवर्णों का होना चाहिए था, क्योंकि उनके कोटा का यहाँ पे हनन हो रहा है। अगर आप इसको गौर से देखेंगे तो ये जो आंदोलन है ये सवर्णों का होना।
आप 26% जो है, 28% जो है आपको यहाँ पे एसटी का रिजर्वेशन है। आप अगर देखेंगे तो 12% आपको शेड्यूल कास्ट का रिजर्वेशन है। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 14% आपको ओबीसी का रिजर्वेशन है, 10% सवर्ण का रिजर्वेशन है। तो जो 40% जो हमारा जो बाहर के लोग, आखिर वो सीट को तो ये आज के तारीख में कुछ बच्चे जो है उनको लगता है कि नए चलतो अगर देखा जाए तो ये लेकिन जिनके लिए आंदोलन ये बच्चे कर रहे हैं उनको भी सामने आने का जरूरत था। अगर मोटा मोटी मूलता देखिएगा तो यही चीज़ है, लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं और उनको गलत दिशा में 60-40 नए चलते हुए हेमंत बाहरी लोगों को भाई जो संवैधानिक दायरा है उस दायरा के बाद, हाँ ठीक है हम लोगों ने 32 का प्रयास किया है और हम लोग कृत संकल्प है। हमने खुद कहा कि मैं समर्थन दिया हूँ और मैं खुद यहाँ इस बार का विधानसभा का आने दीजिए, हम लोग उस पर बात करेंगे कि भाई बच्चे आंदोलनरत हैं। भाजपा के लोगों से जवाब मांगेंगे कि आप क्यों बच्चों को उकसा रहे हैं, आपने क्यों पीआईएल कराया, आप जवाब दीजिए। आपने तो अभी तक प्रतिपक्ष का नेता नियुक्त नहीं किया है, केवल नाम के लिए किया है। बहुत सारे काम लटके हुए हैं प्रतिपक्ष के नेता को लेकर। सर इसको कैसे देखते हैं? कांग्रेस के विधायक प्रदीप यादव के आवास पर ईडी की छापेमारी हुई, 60 लाख रुपए बरामद हुए नगद। इसको किस रूप से देखते हैं? क्योंकि आईटी की भी वहां पर रेड हुई थी उनके आवास में, जिसके रिपोर्ट को टेक ओवर करते हुए ईडी ने उनके आवास पर छापेमारी की थी। देखिए यहाँ ये मामला था, इनकम टैक्स का मामला था। इनकम टैक्स में ठीक है, उनका जो एक तिवारी जी है जो उनके साथ में उनका निजी सहायक है, वो उनको लगता है कि उनके कारण से ये मामला यहाँ तक आया। और देखिए एक चीज़ है, अगर जो है प्रदीप यादव जी मुखर होकर के सदन में भी आवाज़ को रखते हैं, मुखर होकर के विपक्षियों का जवाब देते हैं। प्रदीप यादव जी एक मंझे हुए नेता हैं और कहीं ना कहीं देखिए, लेकिन एक चीज़ का हमको बड़ा ताज्जुब होता है कि बाकी विपक्षियों के पास में भी रेड उड पड़ना चाहिए। ठीक है, ये बात को ठीक है अगर मान लीजिए कि कहीं पे अगर है उनके द्वारा आईटीआर में या उनके द्वारा दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किया गया, तो बहुत बार होता क्या है इस भागम भाग का लाइफ में ऑनलाइन सिस्टम जो है ना कि कैशलेस सिस्टम संभव नहीं हो पाता है, तो आदमी कुछ पैसा रख लेता है। हो सकता है व्यापार वगैरह का होगा, हो सकता है कुछ कहीं ना कहीं कुछ व्यापार रहा होगा। बहुत बार ऐसे होता है कि लोग घर में रखते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, गलत है, कानूनन गलत है, लेकिन अगर इनकम टैक्स उसको भरा जा रहा है और उस परिस्थिति में उसके बाद में भी देखिए कभी कभी है क्या कि आपके पास में पॉकेट में कितना पैसा है, आप पर्स में कितना लेके चल रही हैं, तो कभी कभी पता नहीं चल पाता है। ठीक है, अगर गलत है तो गलत होता है, लेकिन मैं इतना ज़रूर चाहूँगा कि बाकी लोग भी हैं राज्य में और लोग भी हैं। क्या लगता है कि राज्य में और कोई व्यापार नहीं कर रहा है? राज्य में क्या मतलब सब कुछ ठीक ठाक है क्या? देखने का ज़रूरत है सब। तो ये थे हमारे साथ विधायक राजेश कच्छप, जिन्होंने तमाम बातों पर चर्चा की और साथ ही साथ जिस तरीके से ईडी की दबिश सिर्फ सत्ता पक्ष के विधायकों पर नजर आ रही है, उस पर ज़रूर इन्होंने कहा है कि विपक्ष पर भी ये दबाव जो है वो देखने को मिलना चाहिए। अगर गलत है तो ज़रूर वहाँ पर जांच होनी चाहिए। और साथ ही साथ अभ्यर्थियों को लेकर के भी इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो अभ्यर्थी 60-40 के नारे दे रहे हैं, हमने भी उनको यहाँ पर समर्थन पत्र दिया है, हम अभ्यर्थियों के साथ है, लेकिन और भी चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। जिस तरीके से भाजपा उन्हें समझाने का प्रयास कर रही है, राजनीतिक चीजों में उन्हें फंसा रही है, अभ्यर्थी उसमें ना फंसे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, तब तक के लिए देखते रहिए रिपोर्टर पोस्ट। मैं पूजा, नमस्कार।